जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जो रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यानी पार्ट है, इनके बारे में देख लेंगे। देखिए, हम जो मानव निर्मित पदार्थ इसके बारे में देखने वाले हैं। तो हम इसके बारे में देखते हैं, जो इसमें साबुन और अपमार्जक इसके बारे में देखने वाले, पूरी जो विधौत होते हैं जानकारी के बारे में बताने वाले। देखिए, जो साबुन होता है, साबुन दो प्रकार के होते हैं। एक नहाने वाला साबुन होता है, एक कपड़ा धोने वाला साबुन होता है। तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं दोस्तों, समझे। अब देखिए, कोई साबुन लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, समझे। बहुत सारे कलर के साबुन होते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और देखिए दोस्तों, इसमें चलिए देखते हैं। जो साबुन होता है, सोप जो होता है, ये क्या होता है, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो है यन्ने या इसको यन्ने लियो यानी सोडियम लवण या पोटेशियम लवण के साथ जो है इनका मिश्रण किया जाता है। सोडियम लवण के साथ या पोटेशियम लवण के साथ इनका जब मिश्रण किया जाता है तो क्या साबुन बनता है, समझे मेरे दोस्त। तो यानी जो है साबुन बनेगा। ये क्या है, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या है, देखिए इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, ये जो होता है क्या, उच्च वसीय अम्ल होता है। उच्च वसीय अम्ल में कौन आते हैं, जैसे वसा का अर्थ होता है कि मोटापा, यानी फैट बने मोटा होता है। मोटापा यानी वसा का अर्थ क्या होता है, मोटापा होता है। अब मोटापा किस में आएगा, घी खाओगे तब भी मोटाओगे, ज़्यादा तेल खाओगे तब भी मोटाओगे, समझे। तो घी, तेल, वसा, चर्बी, ये सब यही मोटापा की आता है, समझे। वसीय में तेल आता है, तो इन्हीं सबसे बनता है, समझे। अब देखिए, हमने यहाँ लिख दिया है NaOH जो है, NaOH ये क्या है, Na सोडियम है क्या, OH क्या होगा, सोडियम लवण क्या बन जाएगा, ये सोडियम लवण। या इसे भी कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम लवण को ही क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोडियम लवण को कास्टिक सोडा कहा जाता है। अब देखिए, ये जो होता है यानी सोडियम लवण, इसको अब जैसे यानी ये हमने बताया था NaOH यानी जब है NaOH यानी जब सोडियम लवण बनेगा, तो जब सोडियम लवण बनेगा क्या हो जाएगा, ये कड़ा साबुन हो जाता है, समझे। जब यानी सोडियम लवण के साथ जब मिश्रण होगा तो ये कड़ा साबुन हो जाता है। जब कड़ा साबुन हो जाता है तो किसके काम आता है, तो वो जो है कपड़ा धोने का काम आता है, समझे। कपड़ा धोने का काम आता है, बर्तन मांजने का काम आता है, ये सब उसमें काम आता है, प्रयोग आता है। तो हमने लिख दिया कड़ा साबुन, समझे। उसी का अब KOH लिखा, जो ये हमने के लिखा है, ये क्या, पोटेशियम के होता है। पोटेशियम का जो है सूत्र होता है के। अब जैसे पोटेशियम लवण के साथ अब जब मिश्रण करेंगे, पोटेशियम लवण के साथ जब मिश्रण करेंगे तो क्या बनता है, पोटेशियम लवण। या इसे पोटेशियम लवण का ही क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉरी दोस्तों, यह कास्टिक पोटास कहा जाता है, समझे। क्या कहा जाता है, कास्टिक पोटास कहता है। अब जब कास्टिक पोटास बन जाता है, ये क्या बनता है, यानी इसका पहले फार्मूला समझो। जैसे कि है KOH यानी पोटेशियम क्या हो जाए, पोटेशियम जो है लवण हो जाता है। क्या हो जाएगा, पोटेशियम लवण हो जाएगा। और जब पोटेशियम लवण के साथ जब है साझा उच्च वसीय अम्लों के साथ जब साझा करेगा, मिश्रण जब तैयार होगा तो वो क्या बनेगा, वो साबुन बनेगा। वो साबुन कैसा रहेगा, तो वो साबुन जो है हल्का क्या, यानी जो है वो साबुन जो बनता है स्नान करने वाला बनता है, सॉफ्ट साबुन बनता है, समझे। सॉफ्ट साबुन बनता है, यानी ज़्यादा कड़ा साबुन नहीं होता है, वो जो नहाने वाला साबुन होता है। अब देखिए, ये जो होता है इसके साथ हमने क्या बात की, तो इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला कौन कौन बनते हैं, फार्मूला जो बनते हैं R बॉन्ड COO बनता है, R बॉन्ड COO बनता है। यानी सोडियम कार्बोक्सिलिक बनता है, सोडियम कार्बोक्सिलिक। R जो होता है, R ये त्रिशंकु होता है, R जो होता है ये त्रिशंकु होता है। अब कैसे होता है, देखिए, जहाँ R जो है ये त्रिशंकु होता है, C15 हो जाएगा, H31 हो जाएगा, COO माइनस हो जाएगा, समझे। क्या हो जाए, क्या बनता है, पॉलीमेटिक बनता है। क्या बनता है, पॉलीमेटिक बनता है। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे क्या बनता है, C17 हो जाएगा, H33 हो जाएगा, उसके बाद COO माइनस ओलिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओलिक बन जाता है। उसी प्रकार जब इसको बन जाएगा COO माइनस कर दिया जाएगा। अब यन्ने रखना है, यन्ने लिख दिया। पोटेशियम रखा है, पोटेशियम। जो साबुन आपको बनाना रहेगा उसी का सूत्र यहाँ लिख दिया जाएगा। उसी प्रकार जो है पॉलीमेटिक कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, समझे। तो क्या यहाँ कड़ा साबुन बनाएगा, कड़ा साबुन वाला सूत्र रख दिया जाएगा। स्नान करने वाला बनाएगा, स्नान वाला सूत्र रख दिया जाएगा इसमें। तो वो स्नान करने वाला जो साबुन बनेगा उसमें जो है पोटेशियम का प्रयोग किया जाएगा, समझे।
उसी का जो है ये बचा है C17H35, C17H35 COO या NA लिख सकते हो। अगर कड़ा साबुन बनाना हो NA लिख दिया। अगर जैसे नहाने वाला साबुन बनाना हो तो क्या लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाए, पोटेशियम। क्या हो जाएगा, ये लिखा है स्टेरिक बन जाएगा। क्या स्टेरिक। अब देखिए इसका क्रियात्मक समूह बनता है। क्रियात्मक समूह कैसा बनता है, ट्राई एस्टर बनता है। ट्राई एस्टर बनते हैं, त्रियक समूह बनता है क्या ना। अब देखिए जैसा हमारा साबुन तैयार होगा, अब साबुन जैसे कड़ा हो जाता है। अब जैसे कड़ा होने के लिए क्या होता है, साबुन जैसे हमने बनाया ये तो एकदम कड़ा साबुन हो जाता है ना। अब कड़ा साबुन हो जाएगा तो उसमें जो है जब एकदम कड़ा हो जाएगा तो वो गलेगा नहीं, समझे। साबुन जो गलता नहीं, साबुन में और निरमा में जो है क्या मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है, समझे। क्या मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है। अब देखिए नमक इसमें जब मिलाया जाएगा, जब साबुन होता है, साबुन में जब नमक मिलाया जाता है तभी तो बनेगा। जब नमक मिलाया जाएगा तब नमक गलता है, समझे। साबुन में क्या गलेगा, जब उसको जैसे रगड़ेंगे तो वो नमक ही होता है, नमक गलता है, समझे। उसे क्या देखते हैं, अब साबुन में जो नमी रहती है, नमी के बारे में देखते हैं। नमी क्या है, नमी कोई भी साबुन हो तो उसमें 10% नमी होनी चाहिए, समझे मेरे दोस्त। साबुन में कितनी परसेंट नमी होनी चाहिए, 10% नमी होनी। जैसे कोई साबुन दो चिटक जाता है, उसमें नमी कम रहती है, समझे। 10% से कम नमी रहती। जैसे आप अंदाजे अग्नि जो घड़ी वाला साबुन आता है, घड़ी वाला साबुन जब कुछ दिन के बाद एकदम घिस के पतला हो जाता है तो क्या होता है, थोड़ा यानी छोटे छोटे खंडों में टूटने लगता है। यानी एकदम समय रिन वाला साबुन देखोगे तो जब यानी बाद से जब गल के थोड़ा पतला हो जाता है तो वो अपने आप में गल चला जाता है, क्योंकि उसमें जो है नमी की मात्रा पूरी रहती है। जो घड़ी वाला साबुन रहता है उसमें नमी की मात्रा कम रहती है, समझे। तो उसमें नमी जो है कोई भी साबुन हो उसमें 10% की नमी रहनी चाहिए। अब देखिए जब नमी रहेगी तो क्या करेगा, चिटकने से रोकेगा। नमी अगर रहेगी तो चिटकने से रोकेगा, नमी नहीं रहेगी चिटक जाएगा साबुन। उसी प्रकार देखें ये जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, कार्बोक्सिलिक बहुत साबुन में कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है, जिससे क्या फरफराने लगता है, चरचराने लगता है, समझे। और जलन भी होने लगता है, उसी को कहा जाता है जलन होने लगा। यानी साबुन हमने लगाया तो हमें जो नुकसान कर दिया तो जलन होने लगता है बहुत लोगों को, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के कारण ही जलन होता है। उसी का देखते हैं ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरॉल ये जो साबुन में जो झाग बनाते हैं, ये साबुन है। साबुन थोड़ा मान लो गल गया लेकिन जो उसको स्लो हो गया है, अब उसको जब हम दोबारा फिर से जब रगड़ेंगे कपड़ा धोने के लिए या नहाने के लिए तो उसमें क्या आता है, उसमें महक आती है, समझे, झाग आती है, समझो। झाग कैसा होता है, झाग सफ़ेद होता है, समझे। झाग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, तो समझे। तो जब उसको हम रगड़ेंगे तो उसमें क्या आता है, झाग आता है। अब झाग को रोकने के लिए, झाग को सुखाने के लिए क्या होता है, उसमें ग्लिसरॉल होता है, समझे। झाग को सुखाने के लिए ग्लिसरॉल होता है। तो ये क्या होता है, साबुन को क्या करता है, पारदर्शी बनाता है। ग्लिसरॉल जो है, जिस साबुन में ग्लिसरॉल अधिक रहेगा वो जो है एकदम पूरी तरह पारदर्शी, जिसमें ग्लिसरॉल कम रहता है वो जो है पारदर्शी कम दिखाई दे। जैसे पियर्स साबुन देखे होंगे वो एकदम पारदर्शी दिखाई देता है, समझे। पियर्स साबुन जो पारदर्शी दिखाई देता है उसमें ग्लिसरॉल की मात्रा बढ़िया रहती है। अब देखिए उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, इसमें जो तो साबुन में खासियत होती है, साबुन में जो एक चैन होती है वो लंबी श्रृंखला वाली चैन होती है, समझे। जैसे उसको जब फेना यानी जब उसको मसलते हैं तो फेना नहीं निकलता तो लंबी चैन बनती है। अब देखिए क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक यानी हाइड्रोफोबिया से बात समझ लो, हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना। वही डस्ट होता है, यानी जो है डस्ट क्या होता है, धूल के कण जो जमे रहते हैं, क्या रहते हैं, वही डस्ट में। जैसे ये है कपड़ा है, अब इसमें धूल के कण जमे हुए, जब साबुन से हम रगड़ेंगे तब इसमें जो धूल के कण झड़ते हैं, समझे। और हाइड्रोफोबिक क्या था, इसमें वाटर से यानी जब उसको वाटर से जब धुला जाएगा तो उसमें धूल के कण अलग अलग निकलते रहते हैं, समझे। अब क्या वो बनता है, वो झाग बनता है, झाग को माइसल कहा जाता है, समझे। वो जो झाग जो है माइसल बनेगा, यानी जब इसमें से एक एक कण निकलेंगे तो माइसल बनकर निकलेंगे। उसी का देखते हैं जो झाग होता है ये परावर्तन के कारण जो सफ़ेद दिखाई देता है। झाग जो है जब प्रकाश का परावर्तन पड़ता है उसी के कारण जो झाग कैसा दिखाई देता है। झाग जो है कोई भी साबुन हो, नहाने वाला हो या धोने वाला हो, उसका झाग जो होता है यानी झाग और फेना जो होता है वो सफ़ेद होता है, चाहे जो भी साबुन हो, समझे। उसका झाग एक ही तरह रहता है। अब देखिए ये व्यतिकरण के कारण चमकीला, जब प्रकाश का व्यतिकरण पड़ता है तो साबुन जो है चमकीला दिखाई देता है। जब उसका फेना देखो
उसमें सातों रंग दिखाई पड़ते हैं। ध्यान से देखना तो सातों रंगीन यानी जो सतरंगी होते हैं, 7 रंग होते हैं प्रकाश के, वो जो व्यतीतकरण के कारण जो है उसमें दिखाई पड़ते हैं, चमकीला दिखाई देता है, समझे। अब देखिए कुछ बात है, देखिए साबुन की एक खासियत बात है कि जो साबुन जो होता है वो कठोर जल के साथ जो है झांक नहीं देता है। साबुन जो होता है कठोर जल के साथ नहीं देता, जबकि जो अपमार्जक है ये कठोर जल के साथ यानी जो झांक देता है। अब देखिए साबुन जो कठोर जल के साथ झांक क्यों नहीं देता है, क्योंकि कठोर जल से लेंगे तो उसमें खुद ही यानी जो है धूल कण की मात्राएं बहुत अधिक रहती है। जो कठोर जल होता है उसमें धूल कण की मात्राएं अधिक वैसे ही रहती, तो वो दूसरे को क्या साफ कर पाएगा, समझे। तो वही खासियत होती है कि इसमें जो है क्योंकि वो पानी गंदा रहेगा तो क्या साफ कर पाएगा। तो हम देखिए अभी जो अपमार्जक के बारे में उसमें बताने वाले हैं, समझे। चलिए देखते हैं अपमार्जक के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपमार्जक यानी इसी को डिटर्जेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटर्जेंट कहा जाता है। अब देखिए ये क्या होता है, अपमार्जक जो सर्फ होता है ये देखिए एक उच्चतर एल्केन सल्फोनिक होता है, एक उच्चतर एल्केन सल्फोनिक के साथ जो है साझा करता है। तो एल्कल जो है एल्कल हाइड्रोजन सल्फेट का, एल्कल हाइड्रोजन सल्फेट का जो है NaCl लवण के साथ जो मिश्रित होता है। जब मिश्रित हो जाता है तो क्या बनता है, ये बनाएगा फार्मूला का मतलब है C18H29 हो जाएगा, NaO3S बन जाएगा। अब देखिए ये जो होता है डिटर्जेंट जो होता है यह सर्फ से अच्छा माना गया, समझे। सर्फ से अच्छा माना गया है यानी साबुन से अच्छा माना। एग्जाम्पल जैसे सोडियम लालिल सल्फेट होता है, सोडियम लालिल सल्फेट होता है। उसी देखिए ये किसका उदाहरण, सोडियम लारिल जो है सल्फेट, ये किसका वो है, ये किसका लवण है, तो ये अपमार्जक का कहा जाएगा। किसका है, ये अपमार्जक का मिश्रण है, समझे। उसी का दोस्तों यहाँ लिए बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को बताना है कैसी वीडियो कैसी लगी है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।